हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स क्लासेस बाय सर राघव महेश्वरी एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट मैथ्स पढ़ने से नहीं करने से आएगा। तो क्लास 11th का आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलिए इसी करने की बारी है और इसको अच्छे से समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इनके अंदर आगे क्या क्या ऑपरेशन हम करेंगे। ठीक है, तो पहली बात समझो आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है, क्योंकि नई चीज़ आई है। आज तक हमने बहुत तरह के नंबर्स पढ़े थे, हमने पढ़े थे रेशनल नंबर, हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। फिर जब इतने नंबर्स पढ़ ही लिए तो इनकी जरूरत क्यों पड़ी? तो कुछ ना कुछ तो हमारा रीजन रहा ही हुआ, तभी हमें इसकी जरूरत पड़ी है। तो बच्चों क्या रीजन रहा है वो चलते हैं, शुरू करते हैं हम। क्लास 10th एज अ बेसिक, क्लास 11th में एज इट इज यूज होने वाली हर जगह। तो क्लास 10th आप ध्यान में रख के चलेगा, ये नहीं है कि पेपर दे दी, रिजल्ट आ गया और डिलीट बटन दबा दो कि अब वो तो कर दो साफ और फिर पढ़ते 11th में, नहीं, ये काम मत करना। तो चलो 11th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की होती थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं क्या बता रहा हूँ कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इंट्रोड्यूस करने की, है ना। तो बेटा इसके अंदर आप लोग क्या निकालते थे? इसके जीरोस निकालते थे या मैं कह लूँ रूट्स निकालते थे। तो रूट्स निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या पढ़ा था हमने? चैप्टर 4 क्लास 10th में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, जहाँ पे d क्या होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट और इसकी वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब टीचर्स ने या मैंने भी आपको तीन कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन वो होती थी जब डी की वैल्यू क्या आ जाए? जीरो। अच्छा, ये ऑर्डर वाइज कैसे भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है। पहली कंडीशन किसी ने ग्रेटर देन जीरो याद कर रखी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर कैसी रूट्स निकलती थी आपकी? इक्वल रूट्स निकलती थी, ठीक है। सेकंड, डी इज ग्रेटर देन जीरो, इसमें कैसी रूट्स निकलती थी? डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट्स निकलती थी सर। थर्ड बेटा क्या था? डी लेस देन जीरो, इसके अंदर हम क्या कहते थे? नो रियल रूट सर, नो रियल रूट्स। कहीं कहीं किसी ने ये भी पढ़ा होगा, इमेजिनरी रूट्स। और इसके बाद ये प्रोसेस यहाँ स्टॉप हो जाता था और यहाँ से हम फिर आगे अपनी रूट्स निकाल लेते थे। तो अब 11th के अंदर हम क्या करेंगे? इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जब आपकी रूट्स, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ जाए, इसका मतलब रूट में कैसा नंबर पड़ा है? एक नेगेटिव नंबर, जैसे कि -16 लगा लें हम। रूट -16 क्या होती है भैया वैल्यू? इसकी नहीं पता, अभी तक तो नहीं पता, क्योंकि रूट 16 की पता है सर हमें 4 होती है, बट क्या रूट -16 की वैल्यू आपको पता है? नहीं पता सर। तो क्या करेंगे? चलो इतनी बात तो अगर थियोरटिकल किसी बच्चे की समझ में नहीं आई तो हम बाय एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0। अब हर बच्चा मेरे को इसकी रूट्स निकाल के दिखा सकता है। हाँ जी सर, क्या दिक्कत है? इसके अंदर आप क्या करो, इसको अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा सर? ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। सो एक्स की वैल्यू सर या तो +2 आएगी या फिर -2, निकल गई सर रूट्स। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं कहूँ कि अगर आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, अब आप इसकी रूट्स निकाल के दिखाओ, तो आप क्या कहोगे? सर इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लग नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर को उधर ले जाके +1 की जगह -1। अब यहाँ से अगर रूट स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्लस माइनस रूट -1। अब बताओ क्या ये पॉसिबल है? क्या किसी रियल नंबर का स्क्वायर करने पे कभी नेगेटिव टर्म आई है? आज तक देखिए कभी? नहीं देखी ना। तो बस इसीलिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया, इमेजिनरी नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया। अब यहीं से आपका इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आता है। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई तो चलते हैं फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो आप समझ गए किस टाइप की इक्वेशन, इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस टाइप की जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, हम ये कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती थी। तो इन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए किसका इंट्रोडक्शन हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो चलो इतनी बात नोट कर लो, इतने में इसको इरेज कर देता हूँ। अब बच्चों जो ये रूट -1 था ना, रूट -1, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हमने सिंबॉलिकली एक नाम दे दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू ना आपको पता ना मुझे पता। तो सिंबॉलिकली पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह मैथमेटिकली हमने इसको क्या नाम दिया? रूट -1 को आई। और ये आई क्या होता है? आई की आपने नाम भी सुना होगा, क्लास में शुरू हो चुका है चैप्टर, आयोटा। अब आयोटा बेसिकली, इस आई को ग्रीक सिंबल्स के अंदर आयोटा नाम देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट्स में इस लेटर को आई, इस सिंबल को आई बोलते हैं, वैसे ही वो लोग ग्रीक सिंबल जैसे अल्फा बीटा गामा, वैसे आई को क्या बोलते हैं? वो आयोटा। तो आयोटा का मतलब ये था सिंपली।
तो √-1 किसको रखा, आई को। तो अब आज से मैं √-16 को क्या लिखने वाला हूँ बताओ, √-16 को मैं ये लिख सकता हूँ √-1 इंटू में 16, रूट अलग अलग खोल दो, √-1 इंटू में √16। √16 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये आपको अभी अभी आपने पढ़ा नई चीज, क्या सर, ये तो आयोटा होती है, और √16 की वैल्यू सर 4, तो आपका आंसर क्या आ गया 4 आयोटा। सो √-16 को हम क्या लिखेंगे आज के बाद, 4 आयोटा। तो आज के बाद आपने एक नई चीज सीख ली। कल तक 10th क्लास में आप थे तो आपको ये पता था कि √-16 ऐसा तो कुछ होता ही नहीं सर, रूट में तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता, लेकिन अब आप 11th में आ गए हो तो आपको पता चल गया कि रूट में भी नेगेटिव आ सकता है। अच्छा, बेसिकली इसका 12th के अंदर या 11th के फर्दर और चैप्टर्स में इस चैप्टर का कोई रोल नहीं है, बट कोई मेंस की तैयारी कर रहा है, जेई के लिए, आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट एज 11th के अंदर भी आपको पढ़ना है, और वो आपके होम एग्जाम से तो पूछा जाएगा ही जाएगा, तो आप पढ़ो, स्किप मत करो। और अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिल्कुल आसान सा ही चैप्टर है, 11th का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर में से एक है, ठीक है। तो आपको पता चल गया आज के बाद। तो अब फटाफट बताओ √-81 को क्या कहोगे, फटाफट बताओ। बिल्कुल 81 को क्या बोलोगे आप सर, √81 9 होता है, और माइनस है तो आयोटा लगा दो, 9 आयोटा। अब ये ही आपका क्या बना, इमेजिनरी नंबर। दिस इज योर इमेजिनरी नंबर, जिस नंबर के साथ आपका क्या लगा हुआ हो, आयोटा, ठीक है। आयोटा को क्या कहा गया, इमेजिनरी नंबर। सो ये आपका पूरा पार्ट 9 आयोटा भी क्या है, इमेजिनरी नंबर, ठीक। तो बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर सार, इतनी बात समझ में आ गई तो इधर से लिख देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन ही आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, याद रखना थ्रू आउट दी, हम 11th या 12th में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें, जिक्र करें, तो किससे डिनोट होगा, वो z से। तो z किसके इक्वल होगा, x प्लस आयोटा y। जहां पे जो ये x है आपका, ये आपका कैसा पार्ट है, रियल पार्ट। और इसको लिखते कैसे हैं, आर ई ऑफ जेड। ये रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको रियल पार्ट की जगह आर ई जेड दे देगा, तो आपको समझ में आएगा कि आर ई जेड होता क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड दिस पार्ट इज योर इमेजिनरी पार्ट, आयोटा वाली टर्म। आयोटा वाली टर्म को आप क्या बोलोगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी को कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, एब्रीविएशन क्या है इसकी, आई एम जी ब्रैकेट में जेड, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं जेड का, 2 + 3 आयोटा। इतनी बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल में क्या आया, यहाँ पे भी एक ये रियल पार्ट हो गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट। अच्छा एक बात याद रखना, ये जो एक्स और वाई है, ये दोनों क्या होंगे, ये साइन किसका होता है बेटा जी, बिलोंग्स टू। और आर का मतलब क्या है, रियल नंबर, ठीक है। आर का मतलब क्या है, ये जब आप सेट्स पढ़ाऊंगा मैं आपको तब सब अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, बट अभी के लिए आप समझ लो आर का मतलब क्या है। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर्स को। और कॉम्प्लेक्स नंबर को सिमिलरली कौन डिनोट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को किससे डिनोट करेंगे हम, कॉम्प्लेक्स मतलब सी, ठीक। याद रह जाएंगे ये बातें। अब ध्यान दो, ये वाला पार्ट क्या बताया था सर आपने, रियल पार्ट, और ये वाला पार्ट आपको क्या बताया था मैंने, इमेजिनरी पार्ट। तो कोई अगर आपसे ये पूछे रियल पार्ट ऑफ जेड बताओ, तो क्या आएगा आंसर, सर 2। वेरी गुड। और सिमिलरली कोई आपसे इमेजिनरी वाला पार्ट पूछे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड दैट इज 3 आयोटा, नहीं, आयोटा का जो कोफिशिएंट है ना, खाली आपको वो बताना है, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, +3। अब मैं एक और भी एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 2, ये एग्जांपल नंबर 1 था आपका। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर मैं z को लेता हूँ 6 - 7 आयोटा। अब मुझे आप ये बताइए रियल पार्ट क्या है z का, रियल पार्ट ऑफ z इज 6। लेकिन अब इमेजिनरी पार्ट बताइए आप, इमेजिनरी पार्ट है इसमें, है सर, ये रहा आयोटा वाली टर्म, इसका कोफिशिएंट क्या है, +7। नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो आप, कोफिशिएंट में तो साइन भी हम इंक्लूड करते हैं, तो इसका कोफिशिएंट क्या आया, -7। होशियार बच्चे हो तुम लोग, है ना। तो इसको समझ में आया आपको चीजें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से थोड़ा बहुत परिचित हुए, जहाँ आपसे थोड़ा फ्रेंडली स्वभाव बना भी इनका, तो थोड़ी दोस्ती वगैरह हुई इनसे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्बिनेशन है किसका, रियल नंबर का, रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का। हर कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से, जिसमें एक टर्म आपकी रियल और एक इमेजिनरी। इमेजिनरी हमेशा आयोटा के साथ वाली है, और आयोटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, √-1। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, √-1। आयोटा इज इक्वल्स टू √-1। इस बात को गांठ बांध लो, अच्छे से याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। और इन कैलकुलेशंस को बार बार हम यूज करने वाले हैं, तो इनको भी माइंड में
फटाफट स्टोर कर लो। जैसे अगर मैं बात करूँ रूट 8 आई माइनस रूट 8 की, अब आप मुझे बताओ रूट माइनस 8 की वैल्यू क्या आएगी। अलग अलग खोल लेते हैं सर हम। रूट माइनस 8 को ये लिख सकते हैं -1 इंटू में 8। नेक्स्ट हम इसको क्या लिखेंगे सर, रूट -1 इंटू में रूट 8। रूट 8 की वैल्यू सबको पता है 2√2, और रूट -1 अभी अभी आपने पढ़ाई सर, ये किसके इक्वल होता है, आयोटा के। तो इस तरह से आपको खोलना आना चाहिए इन नंबर्स को, ठीक है। तो रूट में नेगेटिव नंबर आगे से अब एग्जिस्ट करने लग जाएगा, कर जाएगा। तो इतनी बात आप जानकारी नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। तो बच्चों पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि z किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जहाँ पे x और y कोई भी कैसे हो सकते हैं, रियल नंबर। ये साइन मैंने आपको बताया था किसका होता है, बिलोंग्स टू का, और r मतलब रियल नंबर। तो x और y कैसे नंबर है, ये x और y की विशेषता बता रहे हैं। x और y दुनिया के कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो क्या सर x को 0 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो। y को 0 ले सकते हैं सर, ले सकते हो। तो अगर इन केस अगर मैं x को 0 ले लूँ तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा y। अब इसमें कोई रियल पार्ट बचा नहीं, बचा सर। तो ये नंबर कैसा हुआ, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। तो कोई आपसे अगर ये पूछे बच्चों प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, सर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट क्या कर दो आप, 0। तो एग्जांपल दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हैं। 0 को छोड़ के y की कुछ भी वैल्यू रख दो, जेड क्या रखें, 2 आयोटा। कैसा नंबर है सर, प्योरली इमेजिनरी, वेरी गुड। और कोई -3 आयोटा, ये भी प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। और सर उल्टा कर दे, तो उल्टा मतलब y को अगर 0 कर दे और x को कुछ भी ले ले, नॉन जीरो नंबर। तो इफ y इज इक्वल्स टू 0, अगर y 0 हो जाए तो z की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 0 आयोटा। एंड 0 इंटू समथिंग चाहिए, आयोटा हो, आयोटा का बाप हो, कुछ भी हो, x तो x ही रहेगा, 0 इंटू समथिंग तो 0 ही रहेगा। 0 किसी के साथ रख दो, उसको भी क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो ये हमारा z की वैल्यू क्या आ गई, z इज इक्वल्स टू x। अब इसके अंदर कोई इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है, रियल। तो इसको आप क्या कह सकते हो, प्योरली रियल। अब ये बात है ना, इतनी आसान है जितनी, उतने ही क्वेश्चन के अंदर पूछी भी जाती है। कैसे पूछी जाएंगी, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पूछते हैं इन बातों को। इतनी बातें अगर आपकी समझ में आ गई तो अब चलें। अब जब भी हम दो नए नंबर सीखते हैं तो आप क्या सीखते हो, जोड़ घटा गुना और भाग, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। हिंदी वाले समझ गए होंगे, इंग्लिश वाले अब समझ गए होंगे। तो बच्चों, अब हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, डिवाइड कैसे कर सकते हो। तो ये सब, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन सब हम सीखेंगे। तो कैसे करना है इनको समझो। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर भी लेने पड़ेंगे। सर एक तो ले लो आप z1 का नाम x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है। एक आप ले लो z2 का नाम x2 प्लस आयोटा, अच्छा ये आयोटा नहीं है, x1 है, आयोटा y2। आयोटा पैर वगैरह में नहीं लगेगा, आयोटा बस कोफिशिएंट जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ लगेगा। अब अगर आपको z1 को इक्वल करना है z2 के, तो अब आप क्या करोगे, अगर ऐसा है z1 किसके बराबर है z2 के, तो दो बातें सर्टेन है। क्या, एक तो इमेजिनरी रियल पार्ट किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट के, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे सर, ठीक है। और ये दोनों भी क्या होंगे, फिर तो सर इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे, y1 इज इक्वल्स टू y2। समझ गए, बिल्कुल अच्छे से समझ गए। क्या समझे कि दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल होना है तो उनका रियल पार्ट भी इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी। खाली अगर रियल इक्वल हुआ तो काम नहीं चलेगा, खाली इमेजिनरी इक्वल हुआ तो भी काम नहीं चलने वाला। तो अच्छा ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई सर। अब आप ये और बताओ कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा होता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा होता है। तो इन्होंने, कितने अच्छे लोग थे ये, बड़े महान लोग थे, इन्होंने बड़े छोटे का भेदभाव ही हटा दिया। रियल नंबर के अंदर हम बता सकते हैं कि दो नंबर में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, जो बचपन में सीखा भी था। कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई नहीं बता सकता कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है, ठीक है। तो कोई भेदभाव नहीं रखा इन्होंने, कोई ऊंच नीच का, कोई छोटा बड़ा कोई नहीं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भाई तो अपना अच्छा है, ये भी अपनी जगह अच्छा है, कोई ना तुम में से कोई छोटा ना तुम में से कोई बड़ा। तो मतलब दुनिया में कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूं अगर मान लो, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों, या खाली इमेजिनरी हो जाए तो भी कोई बात नहीं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं लिखूं, लेट से 2 - 3 आयोटा, एक z1 है मेरा, और z2 लिख दिया मैंने 2 + 3 आयोटा। तो बहुत सारे बच्चे ही कहेंगे, मैं ये पूछूं बेटा z1 बड़ा कि z2 बड़ा, आंख बंद करके ये कहेंगे सर z2 बड़ा है। क्यों बड़ा है सर, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। देखो अब हमें पता है कोई प्लस पॉजिटिव चीज में पॉजिटिव ऐड करोगे तो पॉजिटिव होगा और बड़ी वैल्यू देगा, और ये तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव वैल्यू देगा या कम वैल्यू देगा। तो एक बात बताओ बच्चों, ये तो आपको ठीक है, अगर यहाँ पे आयोटा ना होता तो मैं ये बात कह सकता था कि ये
ये भाई साहब बड़े और ये भाई साहब छोटे, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया, आयोटा लग गया सर। ठीक है, तो क्या बात होगी, होगी, अरे एक बात बताओ मेरे बच्चों, √-1 की वैल्यू पता है तुम्हें, नहीं पता ना। तो √-1 की वैल्यू जब हमें नहीं पता, हमें इसको पता ही नहीं है, बस इसको हमने नाम दे दिया एक आयोटा, पता तो इसकी वैल्यू नहीं है ना। √-1 की एग्जैक्ट वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, नो आइडिया। तो बस इसीलिए हम इन दोनों को कंपेयर भी कभी नहीं कर सकते जिंदगी में। तो ये अपनी जगह अच्छा है, ये अपनी जगह अच्छा है, बात खत्म। समझ गई, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो पढ़ने में मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना साथ ही साथ। और मैं एक बात और बता देता हूँ, वीडियो चाहे थोड़ी सी लंबी हो, चाहे लेक्चर घंटा भर का हो, चाहे आधा घंटा पौने घंटे का, मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर को 2 लेक्चर में निपटाने की, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको करनी है, क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट्स में सारे आपको बताता चलूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, अब 2 नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। मल्टीप्लाई से पहले फिर हम एक चीज और सीखेंगे, पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, ठीक। बहुत आसान है, एक बार बताऊंगा, आगे के तुम कहोगे सर बस और नहीं सुनेंगे हम आपकी, हम ही कर देंगे, आपकी जरूरत ही नहीं परेशान करने की। तो क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ, स्टाइलिश एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की को ऐड कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो पहले एक Z1 ले लेता हूँ मैं, बाय एग्जांपल चलें, बाय एग्जांपल चलते हैं। तो Z1 ले लिया मैंने 2 + 3 आयोटा, और Z2 ले लिया मैंने 6 - 4 आयोटा। अब आपको क्या करना है, आपको Z1 + Z2 करना है, Z1 - Z2 करना है। तो सिंपल सा काम है, रियल पार्ट को रियल में ऐड कर दो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड कर दो, खत्म। तो 2 + 3 आयोटा, प्रॉपरली लिख के दिखाता हूँ आपको, 6 - 4 आयोटा ऐड करो। तो 2 और 6 रियल पार्ट रियल में ऐड करोगे, 2 और 6 8, इमेजिनरी इमेजिनरी में 3 और -4, रियल नंबर्स को तो प्लस माइनस करना आता है आपको, 3 - 4 सर -1, तो माइनस आयोटा, आंसर खत्म। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 + 3 आयोटा, ब्रैकेट लगाना क्योंकि 2 चीजें हैं, और बाहर साइन कैसा है, माइनस का, 6 - 4 आयोटा। जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या बनेगा, -6 + 4 आयोटा। इस बात में कोई संशय किसी प्रकार का नहीं सर। अब सर आपने बताया था क्या करो, रियल रियल को कर दो, इमेजिनरी इमेजिनरी को ऐड, प्लस माइनस जो भी है, तो 2 - 6 - 4, 4 और 3 प्लस का साइन है सर 7, डन हो गया, ठीक है। प्लस माइनस करना, तो अगर मैं इन जनरल बात करूं, इन जनरल का मतलब अगर Z1 आपका कैसा है, x1 + आयोटा y1, और Z2 आपका कैसा है, x2 + आयोटा y2, देन Z1 + Z2 क्या होगा, x1 में x2 ऐड हो जाएगा, प्लस इन दोनों में आयोटा आयोटा कॉमन आ जाएगा, और y1 + y2 ऐड हो जाएगा। सेम काम सब्ट्रैक्शन में होगा, बस साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया, 1-2 क्वेश्चन करोगे, होमवर्क दे दूं, लो तो फिर करना। Z1 की वैल्यू है 2 - 3 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा। फटाफट बताना Z1 + Z2 करके। कुछ तो किया सर आपने, ऐसे ही इतना आसान तो नहीं देते ना, आसान ही है। बस आंसर क्या आएगा, एक आपका प्योरली रियल आएगा, एक आपका प्योरली इमेजिनरी आएगा। तो प्लस वाला रियल आ रहा है या इमेजिनरी, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। इतने ये नोट करो, चलते हैं फिर आगे, नई चीज सिखाता हूँ। चलो बच्चों, अब आपने आयोटा तो पढ़ लिया, अब आयोटा की पावर्स और पढ़ाते हैं। पावर्स ऑफ आयोटा, आयोटा के पास बहुत पावर है कितनी पावर है सर, नाम नहीं लूंगा मैं, उतनी पावर है आयोटा की पावर। आयोटा की पावर 1 करने पे क्या मिलेगा सर, किसी की पावर 1 करने पे तो वही मिल जाता है, बिल्कुल सही जवाब। आयोटा की पावर 1 करने पे क्या मिलेगा, आयोटा ही मिलेगा। तो सर आयोटा स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, फिर आयोटा स्क्वायर करने पे मिलेगा आपको, देखो आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, आयोटा इंटू आयोटा, या फिर क्या लिखे, या फिर कुछ ना लिखो सर, इसकी वैल्यू रखो √-1 और उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर से भाई साहब कैंसिल हो गए, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, देखो यहाँ पे वैल्यू रखो √-1, √-1 भैया, आयोटा स्क्वायर को ये लिख सकता हूँ, 2 चीजों का मल्टीपल, अगर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का क्या मतलब होता है, x × x। तो सिमिलरली आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आयोटा इंटू आयोटा। अब होता क्या है, जनरली हमने ये पढ़ा है सर, √a इंटू में √b बराबर होता है √ab के, बिल्कुल होता है, मैं कम मना कर रहा हूँ, होता है। तो यहाँ पे भी ये काम हो सकता है, करके देखो, चलो लगा दो, -1 -1, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ गया, +1। तो एक तरफ तो सर आंसर आ रहा है -1, एक तरफ आ रहा है +1, इसका मतलब तो +1 और -1
कौन सा लेके जाए, दोनों वैल्यू हो सकती है ना, ना एक ही हो सकती है। तो एक कैसी होगी सर, एक तरफ +1 आ रहा है एक तरफ -1 आ रहा है, आप पागल बना रहे हो बच्चों को, पागल नहीं बना रहे। अब सुनो ध्यान से, इसके अंदर क्या होता है, ये कंडीशन तब अप्लाई कर सकते हो आप कब, जब ए और बी क्या हो, 0 से बड़े हो दोनों के दोनों, या फिर अपोजिट साइन के हो। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू तब नहीं होती जब दोनों नेगेटिव हो जाए, समझ में आई। दिस कंडीशन नॉट होल्ड्स कब, व्हेन a is less than 0 both and b is also less than 0। जब ऐसा हो जाए कि a भी 0 से छोटा है और b भी हमारा 0 से छोटा है, कंडीशन फेल होगी। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो ये काम करना फिर क्या होगा सर, सर ये तो पाप हो जाएगा मैथ की भाषा में, है ना। तो ये पाप नहीं करना है आपको। तो याद रखना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -1। कोई आपको पागल ना यू कहे रुक मैं तेरे को प्रूव करके दिखाता हूँ +1 आएगा, तुम दिखा देना, रुको रुको राघव सर से पढ़ के आई है, +1 नहीं होता -1 ही होता है, तो तुम होशियार बन जाना। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी, -1। देखो मैं आपको 4 वैल्यू याद कराऊंगा, 5वीं वैल्यू मैं याद नहीं कराऊंगा, आप खुद बता दोगे 5वीं वैल्यू कौन सी। मैं आपसे अब 4 वैल्यू याद करा के देखो तुमसे ये सोल्व कराऊंगा, आयोटा की पावर 1004 करिए कभी, आज कराऊंगा। तो देखते जाओ, घबराओ मत, खाली 4 वैल्यू याद करो। पहली तो याद है ही, पहली वैल्यू क्या है, आयोटा की पावर 1 करने पे क्या मिल जाएगा, आयोटा। दूसरी वैल्यू आयोटा स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, -1। तीसरी वैल्यू आयोटा का क्यूब। सर क्यूब को स्क्वायर की टर्म्स में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। हमें पता है बेस सेम होती है तो पावर क्या होती है सर, पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो आयोटा, आयोटा तो आयोटा ही है, आयोटा तो आयोटा ही है। अच्छा जब भी याद रखना आयोटा की वैल्यू कब खोलनी है आपको, जब पावर कैसी हो, इवन, और जब पावर ओड हो, चलो ये बाद में बताऊंगा, पहले इतना समझो। आयोटा क्यूब को क्या लिखा आपने थर्ड वाले पॉइंट में, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी ऊपर निकाल के आए हैं सर हम, क्या होती है, -1। आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा। सर क्या अब हम इसमें √-1 वैल्यू ना रखें, बिल्कुल नहीं रखनी। आयोटा के अंदर वैल्यू तब तक नहीं रखो जब तक उसकी पावर 1 है। अगर आयोटा की पावर ज्यादा है, एक से ज्यादा, 2 या 3 या 4, तो हम उसके अंदर -1 रख के आएंगे और फिर उसको फर्दर सोल्व करेंगे। जैसे इसमें आयोटा क्यूब था, आयोटा क्यूब की वैल्यू हमने कैसे खोली, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। अब मैंने कहा है खाली आयोटा की वैल्यू के अंदर आपको √-1 नहीं रखना, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, रख दी, आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा। तो यहाँ से हमें पता चल गया आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, माइनस आयोटा। 3 चीजें याद रहेगी। अब चले चौथी पे। अब 1004 को हटाओ, खाली 4 की बात करते हैं सर हम पहले, है ना, हम तो ऑर्डर वाइज चल रहे हैं, 1 2 3 4। चलो जी, आयोटा की पावर 4 को क्या लिखेंगे सर, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, पावर 2 दूनी 4, बहुत बढ़िया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सर -1, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करने पे, सर पावर जब अंदर नेगेटिव है लेकिन पावर क्या हो, इवन पावर इस नेगेटिव को क्या बना देगी, पॉजिटिव, +1 आ गई। बस यही याद करना आपको, आयोटा की पावर 4 क्या आ गई, +1। अब इन 4 वैल्यू से आप आयोटा की कितनी भी बड़ी पावर को सोल्व कर सकते हो। तो सर आयोटा की पावर इन्फिनिटी, ना 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 ना, इन्फिनिटी पे नहीं पहुंचेंगे, हाँ तुम रियल नंबर पे बात करो। तो आयोटा की पावर आयोटा, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब अपने मन में से निकाल देना। ये चीज़ें नहीं है, आयोटा की रियल पावर्स को ही हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो अब आयोटा की और पावर्स देखें, तो 4 चीज़ें याद होगी। पहले क्या, आयोटा की पावर 1 करने पे आयोटा, आयोटा का स्क्वायर करने पे -1, आयोटा क्यूब करने पे माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 करने पे +1। इतनी बात याद होगी, तो चलते हैं आगे। अब मैं आपको कहूँगा बेटा आयोटा की पावर 96 निकालो। अच्छा ऐसे कैसे सर, ऐसे गिनना शुरू करें 1 2 3, ना ना ये काम नहीं करना। देखो तरीका सुनो, मेथड क्या है, शॉर्ट ट्रिक बोल लो या मेथड बोल लो, प्रॉपर अप्रोच है वो। जितनी भी बड़ी पावर है उसको 4 से डिवाइड करो, करते हैं सर। 96 को 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, माइनस करे 1, 4 4 जा 16। अरे सर ये तो पूरा पूरा चला गया। मैं कहता हूँ बेटा इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती बताता हूँ चलो। तो मैं इसको 96 को क्या लिखता हूँ, 4 × 24, आयोटा की पावर 4 की पावर 24। सर 24 को अंदर, 4 को बाहर, ना ना अंदर किसको रखेंगे, 4 को ही रखेंगे हमेशा। सो आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 इज 1, 1 की पावर 24। आयोटा की पावर 4 अभी याद कराई थी, क्या थी, 1, 1 की कुछ भी पावर कर लो, जिंदगी में क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। होगी खुश। अब फटाफट बताओ आयोटा की पावर 104 ये क्या आएगी, फटाफट बताओ मुझे, बताओ बताओ जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। कर क्या करना था, 4 से डिवाइड कर दिया सर, कितना आया सर, 4 2 जा 8 और 4 6 जा 20, वो 26 पूरा पूरा चला गया। अरे
कम तो जब पूरा पूरा चला ही गया तो मैंने बताया था पूरा पूरा जाते ही इसको कुछ भी पावर लिख दो, कुछ भी मतलब 24 ही लिखोगे यहाँ। 24 क्यों, 26। सो आयोटा की पावर 1 की पावर 26 दैट इज 1। तो ये भी आंसर क्या आ गया 1। सर अब महारत हासिल कर ली हमने, अब तो आप कुछ भी नंबर दे दो, अब सारे बता देंगे। चलो बहुत अच्छी बात। अब बताओ मेरे को आयोटा की पावर 105 ये बता दो। चलो 105, ये तो 4 पे डिवाइड ही नहीं होता सर, ये कैसा नंबर दे दिया ना। हमेशा ही वो ये थोड़ी करेगा कि 4 पे डिवाइड होने वाला ही देगा, ऐसा नहीं करेगा वो। तो क्या करेगा, क्या करे सर, फटाफट बताओ फिर हमें। काम वही करना है आपको। सबसे पहले 1 मिनट रुकना। अच्छा मैंने ना अभी नोटिस किया कि थोड़ी राइटिंग खराब चल रही थी। चलो सुंदर सुंदर लिखते हैं, बता दिया करो भाई मुझे। फ्लो फ्लो में मेरा हाथ ऐसे कुछ भी चलता है फिर। चलो आयोटा की पावर कितने पे थे हम, 105 पे थे सर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था पहला तरीका, पहला क्या तरीका, वही मेन तरीका है। 4 से डिवाइड करो बेटा इसको। 4 से डिवाइड करते हैं सर 105 को। करो 4 2 जा 8। सर ये तो हम कर लेंगे, अरे करो 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 कुछ ना। 4 6 जा 24 माइनस करा 1। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने बच्चों ने पढ़ा था डिविडेंड बराबर होता है डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हाँ सर ये तो पढ़ा था। एक एक डाउट है, क्या था कहते सर डिविडेंड नहीं पता, अब क्या होता है डिवीजर कौन सा होता है, हम कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। ठीक है, आज तुम्हारी ये कंफ्यूजन दूर करती है। देखो डिवीजर, डिवीजर मतलब डिवाइड करना है, जिसको जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम। डिवीजर मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं। या ये भी छोड़ो, ये पढ़ लो डिविडेंड का नाम में क्या आता है डिवाइड। अब जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसकी बात चल रही है, तो किसको डिवाइड कर रहे हैं 105 को, तो लिख दो 105। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा डिवीजर क्या है 4, क्वोशिएंट क्या है आपका 26, रिमाइंडर क्या है 1। थोड़ी बहुत व्हीकल की आवाज़ आई तो सुन, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई, क्योंकि दिन में शूटिंग होती है तो रोड पे आवाज जाना लोगों का रहता है। अब ध्यान दो, आप अपना कंसंट्रेशन इस पे रखना, कोई पीछे से आए जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो 105 क्या हो गया, 105 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, लिख दिया सर मैंने। तो यही काम आपको यहाँ करना है। वो 105 को हम ये लिखेंगे 4 इंटू 26 प्लस 1। अच्छा ये दोनों साथ में और 1 अलग है। अब एक बात बताओ, क्या मैं x की पावर 2 प्लस 3 को ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर इंटू में एक्स क्यूब, बोलो। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, आप इन्हें पढ़ाया भी था और हमें पता भी है वैसे भी कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, और पावर अलग अलग है तो उसको मतलब समझ रहे हो आप, ऐड वाली पावर को आप खोल के लिख सकते हो और खोली हुई पावर को आप बंद करके लिख सकते हो, मेन बात इतनी है। तो यहाँ पे भी साइन क्या है प्लस का, प्लस के साइन को मैं ऐसे ही तोड़ूंगा, 4 इंटू 26 को अलग लिख दिया, और प्लस नहीं बीच में साइन क्या आएगा मल्टीप्लाई का, इंटू में आयोटा की पावर 1 को मैंने अलग लिख दिया। अब आपने बताया था सर कि आयोटा की पावर 4 को अंदर रखते हैं 26 बाहर रह जाएगा और आयोटा अलग रह जाएगा। हाँ ये बात मैंने बताई थी, अच्छी बात है आपको याद भी है। तो इसके बाद आपने बताया था कि आयोटा की पावर अंदर 4 हो जाए तो 1 बन जाता है, और 1 की पावर 26 करने पे 1 ही हो जाएगा 1। अच्छा आपने एक बात और बताई थी, आयोटा की पावर, आयोटा को खोल के माइनस रूट माइनस 1 लिखो। अरे नहीं बताई ये बात, मैंने ये बताया था कि आयोटा की पावर में अगर कुछ भी ना बचे मतलब 1 है खाली, तो उसको खोलना नहीं है, रूट माइनस 1 नहीं लिखना, तो उसको आयोटा। अब उल्टा कहीं रूट माइनस 1 दिख जाए तो उसको भी क्या लिख दो बंद करके, आयोटा ही लिख दो, ठीक। क्योंकि रूट में नेगेटिव अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो उसका नाम आयोटा लगा है, ठीक है ना। तो इसीलिए तो उसको आई की टर्म से लिख रहे हैं, तो रूट में -1 कभी नहीं ना। तो क्या इतनी बात समझ में आई। अब क्या तुम लोग मुझे फटाफट आयोटा की पावर 397 का करके दिखा सकते हो, बताओ। 397 का दिखा देंगे सर, क्या बात होगी। क्या करना है, डिवाइड करना है सर 397 को 4 से। 4 9 जा 36 सर, 3 फिर से सर 4 9 जा 36, फिर 1 वापिस वहाँ से। अब तो महारत ही हासिल कर ही ली हमने। क्या लिखेंगे इसको, डिविडेंड, हाँ जिसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट, याद रहेगा सर अब तो, प्लस रिमाइंडर। अब वही ये वाला पार्ट तो सर आपका क्या बन गया 1 बन गया, और ये वाला पार्ट आयोटा रह गया, तो आंसर फिर से क्या आ गया आयोटा। चलो सर हाँ महारत अब तो पूरी पूरी हासिल कर चुके। अब आप दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन दे दो, ठीक है। चलो मैं वो दुनिया का बहुत बड़ा वाली बात पे नहीं चलते, इसी का एक नेक्स्ट जनरेशन दे देता हूँ। 106, 105 के बाद 106 आता है। ये करो बेटा, अभी अभी लो सर, अभी लो। फिर से हम यही करेंगे, क्या करेंगे सर 106 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 जा 8 कर देंगे, और 4 6 जा 24 कर देंगे, और आंसर में है 2 आ गया। गलत बात है सर आपकी, गलत बात नहीं है, शांति करो इसको। आयोटा की बार 4
26 प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं। कन्फ्यूज़न हो रही तो छोड़ो इसको, 4 को बाहर ही रख लो, 4 इंटू 26 प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैं क्या कराता था सर, इसको आप ईस्ट वाले को अलग ले लेते थे और इसको आयोटा का पावर जो बच की वो लगते थे। तो आयोटा की पावर 4 पावर 26 इंटू में आयोटा का स्क्वायर। हाँ, अब कुछ कुछ सांस आया, आ रहा है सर, आ रहा है। अब एक बात बताओ, आयोटा की पावर 4 1, ये पार्ट तो क्या हो गया आपका, ये तो 1 नहीं हो गया। अच्छा, अब 4 वाली बात कराई थी, पहली आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, बिल्कुल। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दो, -1। आंसर क्या आ गया, हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। तो आंसर -1 आएगा। अरे हाँ, -1 ही आएगा। समझ में आई, समझ में आई क्या बात। अब जिंदगी में देखो, देखो कैसी जिंदगी एकदम पलट गई, कैसे पलट गई। आज तक पता था सर अगर इवन पावर है तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देती है, और आज देख लो, आज हम ये देख रहे हैं कि इवन पावर होने पे भी आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसे ही है, कुछ टाइम का पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, समझ रहे हो ना। तो चलें आगे, इतना सब कुछ क्लियर है, चलो फिर आगे चलते हैं। करें इसको इरेज, कर दो सर, कर दो। अच्छे से आ गया समझ में, पक्का आ गया अच्छे से। तो इसका, इसकी नेक्स्ट जनरेशन दे दूँ, नेक्स्ट जनरेशन मतलब इससे अगला ही बंदा। हाँ हाँ, दे दो दे दो। अब हम कर देंगे, अब हमें पूरा कॉन्फिडेंस है अपने आप पे। क्या करोगे अब आप, अब हम करेंगे सर आयोटा की पावर 107। बहुत बढ़िया, करो, शाबाश सर। वही 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 4 इंटू 26 प्लस 3 करके देख लेना। इसके बाद सर वही आयोटा की पावर 4, 26 को एक साथ, और आयोटा का क्यूब एक साथ। ठीक है, ये वाला भाई साहब क्या बन जाएंगे, ये तो 1 ही बन गई, आयोटा क्यूब। अब पता चल गई सर हमें ट्रिक। अब तो ये आयोटा की पावर 4 तक आते आते सोल्व करनी है, 4 से बड़ी होगी तो हम उसको फिर 4 के टर्म से ब्रेक कर देंगे। तो आयोटा की क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा। हो गया, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब किस पे चलना है, अब चलना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर। तो चलते हैं, लिख लो इसको। चलिए, तो मैं आपके लेके ले आया हूँ, आपके लिए लेके आया हूँ 4 क्वेश्चन, जिसमें 2 पार्ट बिल्कुल चिंदी क्वेश्चन है, 2 पार्ट बड़े मस्त क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करने से, कुछ दिमाग की बत्तियां भी खुलेंगी। तो क्वेश्चन कैसे करते हैं वो सुनो। अच्छा, इससे पहले एक प्रो टिप देता हूँ। प्रो टिप क्या है बेटा, आपको पढ़ाया था ना, आयोटा की पावर 4 करने पे क्या बनता है, 1, और इसकी पावर कुछ भी कर लो वो भी क्या देगी, 1। 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही होता है। तो इसको इन जनरल में क्या लिखता हूँ, अगर पावर कुछ भी का मतलब n, कुछ भी का मतलब मैथ्स में क्या होता है, n। सो आयोटा की पावर 4n इज इक्वल्स टू हमेशा क्या देगा, 1। इस बात को याद रखना, बड़ी काम आएगी आपके आगे, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते पहले। सर ये तो हमने बताया था, हाँ क्या बताया था सर, √25 5, रूट -1 साथ में माइनस है तो लगा दो आयोटा, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही सर 16 4, और साथ में माइनस है तो लगा दो आयोटा सर, वेरी गुड। आयोटा सर नहीं, लगा दो सर आयोटा। प्लस 3, और 3 के साथ √-9, वापस से सर 9 का स्क्वायर रूट 3 और साथ में लगा दो आयोटा। इतनी बात तो सर हमें एकदम साफ हो चुकी है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना। सो 5 आयोटा, 4 चौक 16 आयोटा, और 3 3 9 आयोटा। अच्छा, यूट्यूब पे ये क्लासेस मिलने का फ़ायदा आपको ये है कि जो बच्चा फ्रॉम स्क्रैच पढ़ रहा है, जिसने आज तक आयोटा का नाम सुना नहीं था, तो वो इसी स्पीड से पढ़ सकता है मेरे साथ। और जो बच्चा पढ़ चुका है क्लास में, रिवीजन की तरह इसको देखना चाह रहा है, तो स्पीड आपके अकॉर्डिंग 1.5x 2x जो आपकी इच्छा वैसे रखो, ठीक है। सो इतने समझदार हुआ आप वैसे, पर फिर भी मेरा मन किया तो मैंने बता दिया। 16 5 21 21 9 30, सर आंसर क्या आ गया, 30 आयोटा। आयोटा की वैल्यू रखाएं ना, ना आपने बताया था रूट में नेगेटिव अच्छा नहीं लगता, आयोटा ही रहने दो। वेरी गुड, इसका आंसर आप बता दोगे, बिल्कुल बता देंगे। मैं ना लिखाऊं फिर, मत लिखाइए, टेंशन मत लो सर, आप हम कर देंगे। चलो अब चलते हैं इस मस्त क्वेश्चन पे। इस पे पहले आप वीडियो को पॉज करो और दिमाग लगाओ कि क्या कर सकते हो, और जब हाथ खड़े कर दिए नहीं मान में यार समझ में आ रहा तो आ जाना फिर वीडियो पे। देखो बेटा, बाहर क्या है, माइनस, ठीक है सर, माइनस तो है, कोई बात नहीं, इसको बाद में देखेंगे। √-1, अरे ओए ये तो क्या है, ये तो आयोटा ही है सर। कुछ नहीं, पागल लोग बना रहे थे हमें ये, इसने सोचा हमें पता नहीं है √-1 की वैल्यू। सर आपने बता रखा है, गंदी वैल्यू रखती है रूट के अंदर नेगेटिव, इसको किस में फटाफट चेंज कर लो, आयोटा कर दिया, 4n+3, वेरी गुड। अब आप क्या करोगे, अब सर हमें पता है 4n को अलग खोल लेंगे, क्योंकि आपने अभी अभी एक प्रो टिप दी थी, दैट इज प्रो टिप, प्रो उसके पास ही मिलेगी जो यहाँ पड़ेगा खाली,
सो माइनस आयोटा की पावर 4n इंटू में माइनस माइनस मत खाना, आयोटा की पावर 3 माइनस चलेगा, बेस सेम रखना है आपको तो साइन भी सेम चलेंगे, ठीक है। सर अब आपने बताया था, क्या बताया था आपने, तो आयोटा की पावर 4n बताया था, ये माइनस कहाँ से घुस गया। चलो मान लो एक बार के लिए माइनस को भूल जाओ, माइनस को भूल गए तो क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4n करने पे 1 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर। तो माइनस का क्या करें फिर, अरे देखो बच्चों माइनस की पावर कैसी है, इवन, इवन पावर करने पे हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर। सर अभी आप कंफ्यूज कर रहे हो, अभी कुछ देर पहले आपने बताया कि माइनस इवन पावर करने पे भी नेगेटिव आ रहा था, दो बात तो कंफ्यूज मत करो। वो तब आ रहा था जब मैंने आयोटा की पावर को इवन लिया था, आयोटा की पावर 106 ली थी, तब जाके वो क्या आ रहा था, -1। याद करो, याद करो किसकी पावर इवन ली थी, आयोटा की पावर। आयोटा की पावर इवन का कोई लेना देना नहीं है कि प्लस आएगा माइनस आएगा, आयोटा से लेना देना ही नहीं है, खाली अगर -1 बैठा है, अगर -1 बैठा है और इसकी पावर इवन हो तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, +1। ये बात गांठ मार लो, आयोटा की पावर इवन हो चाहे ओड हो, हमें नहीं पता वो प्लस वैल्यू देगा माइनस देगा या आयोटा में देगा, याद रखना इस बात को, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इवन ओड के चक्कर में। तो इवन ओड का चक्कर कहाँ लगेगा, रियल नंबर पे, आयोटा पे कोई असर ही नहीं पड़ता उसका इवन ओड का, ठीक है। अब ध्यान दो, तो माइनस पे अगर इवन नंबर, इवन पावर लगा रहा हूँ तो क्या होगी, +1, और आयोटा की पावर 4n करूंगा तो +1। अगर ये कंफ्यूज हो रहे हो अभी तो इसको अलग अलग तोड़ लो, इसको लिख लो -1 इंटू आयोटा की पावर 4n, इसको भी ये लिख लो -1 इंटू में आयोटा का होल क्यूब, इतना तो समझ में आ जाएगा। अब अलग अलग खोल लो भाई, ये मैं मेरा पुराना याद करने का तरीका है कि ये वो जो बुआ जी के 100 रुपये दे जाती है आपको और आपके भाई को या बहन को, अब खुद को नहीं रखना, ये भाई को भी देना है और खुद भी ले लेना 100 रुपये, ठीक है। तो ये बुआ जी के वही 100 रुपये है, तो -1 की पावर 4n इंटू में आयोटा की पावर 4n, सिमिलरली -1 की पावर 3 और आयोटा की पावर 3। ना ना बाहर आवाज नहीं, आवाज पे गौर नहीं करना, काम पे गौर करना है, बाहर तो कुछ भी जाए। सुनो आप, -1 की पावर 4 माइनस की पावर इवन प्लस सर 1, आयोटा की पावर 4n प्रो टिप 1, 1 इंटू 1 इज 1। अच्छा प्लस माइनस का कोई साइन ही नहीं था, मल्टीप्लाई में चल रहा है सब कुछ। अब सर -1 की पावर ओड, -1 की पावर ओड करते ही आपको क्या मिलेगा, -1 ही मिल जाएगा। दिस इज वाई -1 और आयोटा क्यूब इज आल्सो, बताओ बताओ बताओ, आयोटा क्यूब पन्ने नहीं पलटने, याद करो, माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो चुके हैं सर, और 1 की किसी मल्टीप्लाई कर लो वही रहता है, तो आंसर इज आयोटा। क्लियर है, मजा आया क्वेश्चन करके, दिमाग की बत्ती खुली थोड़ी, चलो वेरी गुड। इसको अभी तो नोट कर लिया, सॉल्यूशन देख के दोबारा खुद से करना फिर मजा आएगा। चलो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान दो, इसमें आपको क्या लेना है, इसमें आपको लेना है कॉमन। कॉमन किसको लें सर, कॉमन कैसे लेते हैं आपको पता है सर, x³ प्लस x4 प्लस x5, इन सब में कॉमन लेना है तो क्या करते हो सर, एक तो x आएगा, अच्छा कौन सी पावर आएगी x की, 3 4 5, जो सबसे छोटी पावर है वो आती है, क्यूब आएगी, तो अंदर क्या बचा 1, यहाँ पे एक पावर रहेगी सर, और यहाँ पे कितनी पावर रहेगी 2। तो सेम काम आपको आयोटा में भी, चाहे n पावर हो, क्या दिक्कत है, करो सीखो, ये वाला काम जो है वो आपको कहाँ अप्लाई करना है, इसमें तो मैं आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ चीज़ों को, तो इसीलिए एक एक स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है समझना। तो ये बातें थ्रू आउट दी 11th एंड 12th काम आने वाली है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में, अगर आपने मैथ ले रखी है तो आपके काम आएगी, तो ध्यान दो आगे क्या कॉमन लोगे। अब सर इन सब में तो सबसे छोटी पावर क्या दिख रही है, आयोटा की पावर n ही दिख रही है, तो कॉमन ले लो फिर, आयोटा की पावर n कॉमन ले लिया। आगे क्या करें सर, n कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो एक ही बचा, एज इट इज आ गया, यहाँ पे n तो ले लिया तो एक पावर बच गई, तो आयोटा रह गया, यहाँ पे भी n कॉमन ले लिया तो कितनी पावर रहेगी, आयोटा का सर स्क्वायर। अच्छा इस आयोटा को भी थोड़ा स्टाइलिश बना ले पाई, और यहाँ पे आयोटा का क्यूब। अब आ रहा है सर समझ में, सब समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, आयोटा की पावर n 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर, अरे सर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, अरे वाह भाई वाह, होशियार हो रहे हो तुम, है खत्म, आंसर क्या आ गया 0। सो दैट इज हाउ यू हैव टू सोल्व द क्वेश्चन, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, अगर इस अप्रोच से काम चलेगा तो काम फिर दौड़ेगा आगे। तो मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, चलो गुड। तो कंटिन्यूशन ब्रेक मत करना, इस लेक्चर को पूरा ही देख के जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट फर्दर, अब आपको सिखाते हैं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन तक आप सीख गए हो, नहीं सर मल्टीप्लिकेशन तो सिखाया ही नहीं, अरे चलो एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, मल्टीप्लिकेशन भी पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। चलो इतना नोट करो पहले, चले जी मल्टीप्लिकेशन पे, चलिए सर। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है आपको, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं 3 + 4 आयोटा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ मैं Z2 2 - 6 आयोटा, सिंपल से दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, अब आपको इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 + 4 आयोटा,
अच्छा, मैं छोटा बड़ा अगर लिख रहा हूँ, मतलब आपको ये फ़ॉन्ट ठीक लग रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं लग रहा, छोटा लग रहा है या बड़ा लग रहा है, तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो बेटा, जैसे आप पोलिनोमियल्स की मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही इसमें करनी है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो पहले 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी, फिर प्लस 4 आयोटा की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी। करो, 3 टू जा 6 माइनस 18 आयोटा, 4 टू जा 8 माइनस 24 आयोटा का स्क्वायर। तो 6 18, चलो इन दोनों को तो आयोटा आयोटा ही है, सोल्व कर ही सकते हो। 18 में से 8 गए 10, साइन किसका, बड़े वाले का, माइनस 24। सर आयोटा स्क्वायर की तो कोई टर्म नहीं है, अरे बुड़बक क्या कर रहे हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख, क्या होती है सर, -1। अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सर, ठीक है चलें अब आगे। 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 24 और 36, 30 में से 10 आयोटा। सर 30 में से 10 आयोटा गए तो सर 20 आयोटा है, ये कपड़ा आपने, यही देख रहा था मैं। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कराए तो उसको टपली मार देना एक सर पे बढ़िया वाली, भाई ऐसे क्या पढ़ रहा है तू, राघव सर से पढ़, तब मजा आएगा मैथ पढ़ने में, है ना। तो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, क्वेश्चन समझ में आया, तो मल्टीप्लिकेशन आ गया ना आपको, तो इसी तरह से कितने भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब चलें डिवीजन के ऊपर, तो मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन तो आता है, तुम्हें मान नहीं रहे थे तुम, डिवीजन पे चलते हैं। डिवीजन इज जस्ट लाइक रैशनलाइजेशन, आप रूट के अंदर नहीं, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट आता है तो आप क्या करते हो, रैशनलाइज करते हो, यही काम आपको इसमें करना है। क्यों, अगर डिवीजन में आयोटा आ जाए, फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये कह रहा हूँ 1/आयोटा, अब वन को किससे डिवाइड करना है, आयोटा से। तो आयोटा तो है क्या, आयोटा सर मुंह छुपा के बैठा है अपना, है ना, बस इसने एक मुखौटा ओढ़ लिया, इसने इसी को, ये असलियत में तो ऐसा दिखता है गंदा सा, इसको अच्छा दिखाने के लिए क्या किया, आजकल दिखना अच्छा जरूरी है सर, मैं कहता हूँ दिखना अच्छा जरूरी नहीं है, इंसान का अच्छा होना जरूरी है ना, असलियत में। लेकिन उल्टा चल रहा है आजकल की, आपको पता है लोग दिखावे में ज़्यादा फंसे हुए हैं, अंदर से कुछ भी हो, तो कोशिश करना अच्छा बनो। अब हमें क्या करना है, रूट सर जब भी नीचे डिनोमिनेटर रूट होता था हम रैशनलाइज करते थे, तो बस जिसको रैशनलाइजेशन आता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो बस अब आपको क्या करना है, आयोटा की रैशनलाइजेशन क्या होगी, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, कैसे, लो जी आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए गाना भी आ गया, चलो उधर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। जब 1/√2 होता था तो क्या करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। सिमिलरली अगर 1/आयोटा है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, आयोटा से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और आयोटा से डिवाइड। ऊपर आयोटा की 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा, नीचे आयोटा की आयोटा से करी तो आयोटा स्क्वायर। ओ आयोटा स्क्वायर, सर ये तो वैल्यू देखी देखी है, -1। सो आयोटा अपॉन में -1, दैट इज माइनस का आयोटा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ यू कैन से कि सर ये तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं था, हाँ तो मैंने कब कहा ये कॉम्प्लेक्स था, कोई बात नहीं, नहीं कॉम्प्लेक्स है, बट एक्चुअल में ये प्योरली रियल वाला है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, शून्य। चलो अब तुम्हें दो कॉम्प्लेक्स लेके चलता हूँ, उससे पहले एक चीज और सिखाता हूँ। 1/, सपोज करो यहाँ पे होता 1 - आयोटा, अब क्या करते हैं देखो, जब 1 - √2 होता था तो क्या करते थे सर, 1 + √2 से मल्टीप्लाई और 1 + √2 से डिवाइड। तो आपको ऐसे में क्या करना होगा, रिलेशन दिखा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ पता थी, इसी का यूज़ आप यहाँ कर रहे हो, इसी को ही आप अप्लाई यहाँ कर रहे हो, तो इसमें भी आप क्या करोगे, 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 + आयोटा से डिवाइड। जब आप ये काम कर लोगे तो फिर कुछ बचा ही नहीं। अब क्या करना है सर, ऊपर तो यही रह जाएगा, नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 + आयोटा, सर 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर सर -1, 1 - 1 हमें तो लगा था 0 हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + आयोटा अपॉन में 1 + 1, दैट इज 1 + आयोटा अपॉन में 2। आई समझ में चीज़ें। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर सर अब ऊपर भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा होता वो अब तुम कर दोगे, मुझे टेंशन नहीं है, 2 + 3 आयोटा और नीचे मान लो 2 - 3 आयोटा है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, प्लस माइनस का फर्क हो, कुछ भी हो। अब आपको ऊपर वाले को गौर नहीं करना, आपको नीचे वाले को देखना है। नीचे वाले में वही क्या करोगे, साइन चेंज, 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, 2 + 3 आयोटा से डिवाइड। सर ऊपर तो होल स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, बनाओ 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन रहा है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। सोल्व कर दोगे ना आप, चलो एक मैं करा ही देता हूँ। होल स्क्वायर खोलना आता है, जैसे उसमें खुलता था अपना पोलिनोमियल्स में या नॉर्मल नंबर्स में, वैसे ही इसमें खुलेगा। तो ए स्क्वायर 4 बी स्क्वायर, अब इसमें ध्यान देना आयोटा भी साथ चल रहा है, तो प्लस माइनस की साइन में गड़बड़ आ सकती है, प्लस 2ab, तो 2ab नीचे, नीचे सर एक काम करो, 2 का स्क्वायर तो 4 कर ही दो, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर
यहाँ तक आपको चीज़ें दिख रही हैं, समझ में आ रही हैं? एक बार चेक कर लेता हूँ, विजिबल है ना? हाँ है। अब चलो आगे, इसी नीचे देखो 4 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर -1। देखा? तो जल्दबाजी में 9 4 13 मत कर देना, क्योंकि वो माइनस का साइन लेके बैठा अपने साथ। 2 दूनी 4 4 थी 12, और 12 का 12 आयोटा अपोन में सर 4 -9 इंटू में माइनस का 1। अब जल्दी मत करना कि 9 में से 4 घटा के -5 कर दो और फिर उसके आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं, गलती हो जाएगी। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 4 13, 4 में से 9 गई -5 प्लस 12 आयोटा अपॉन में 9 और 4 13। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिवाइड एंड सिंप्लीफाई। समझ में आया? तो डिवाइड करना समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का? कुछ नहीं है, आपको रैशनलाइज करना है, वो डिवाइड बोलता है बस खाली। क्लियर? कोई डाउट? मजा आ रहा है? चैप्टर आसान है, बिल्कुल ही आसान है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। बस आपको आयोटा की पावर और आयोटा का मतलब पता होना चाहिए, फिर आप कॉम्प्लेक्स नंबर जान ही जाते हो। चलो अब आगे चलते हैं, ये रेज कर रहा हूँ मैं। सर आपने ये इतनी देर से लिख रखा है, इसका तो कोई काम ही नहीं आया। चलो इसी को ले लेते हैं, है ना? कई देर होगी सर, ये ऐसे इट इज यू ही खड़ा है बेचारा लिखा हुआ। इसको भी तो सिखाओ हमें कुछ, इसका क्या काम आएगा? चलो सिखाते हो आपको, इसका क्या काम आएगा अब आपको सिखाते। मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। चलो बेटा, तो क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब ध्यान से आप समझो क्या कह रही है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, लेफ्ट साइड में एक्स वाई है और राइट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है, दे ही रखा है उसने। अब याद करो, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बताया था, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनका रियल पार्ट भी इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा। सो करो इक्वेट। अब आपको रियल पार्ट पता है, इसका रियल पार्ट ये भाई साहब और इसका रियल पार्ट ये भाई साहब। यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, ऑन इक्वेटिंग, क्या इक्वेट करें हम, रियल एंड कौन कौन से पार्ट, दो ही पार्ट होते हैं सर, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है। रियल पार्ट को करोगे तो 4x किसके इक्वल आ गया, 3 के। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। वेरी गुड। सो नाउ यू हैव टू इवेल्युएट और कंपेयर imaginary part. So 3x minus y is equals to -6. 3x minus y किसकी इक्वल आ गया, -6 की। x वैल्यू निकाल चुके, रख दो इसमें, 3 इंटू में 3/4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6। y को इधर ले जाओ, 6 को इधर ले आओ। सो 3 9/4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू y। सो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 24, 24 और 9 33। वोट इट। सेम आपको ये वाला पार्ट करना है। अब सर इमेजिनरी पार्ट उधर दिख तो नहीं रहा, क्या करें? नहीं दिख रहा तो क्या करूँ, 0 आयोटा, एज सिंपल एज दैट। सिंपल है या नहीं? बस फिर रियल पार्ट की इक्वेट करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के। सर 2√5y को अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू तो 0 ही हुई ना, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। हाँ, इसमें होना भी नहीं चाहिए, वरना तुमने 11th में मैथ्स ली क्यों, अगर तुम्हें यही नहीं आता तो गड़बड़। अगर ये नहीं आता तो फिर अभी भी है तुम्हारे पास मौका, बदल लो, अपनी स्ट्रीम बदल लो, सब्जेक्ट बदल लो, ऑप्शनल है तो इतना आपको आना चाहिए। इसके बाद का हम सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो समझ में आई चीज़ें? तो इस तरह से आप काफ़ी क्वेश्चंस अपने आप खुद से कर सकते हैं। और मैं कुछ और क्वेश्चंस लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से रिलेटेड, चलते हैं फिर आगे। तो इस सेशन के लास्ट 4 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें से 1-2 आपको होमवर्क में दे दूंगा, बाकी आप कर ही लोगे। प्रैक्टिस बेटा जरूर करनी है, कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ से, प्रैक्टिस यहाँ से पूरी नहीं होने वाली आपकी। प्रैक्टिस करने के लिए आप पहले एनसीईआरटी करो, एग्जाम प्रिपेयर कर लो, एलिमेंट्स, एमटीजी, जो भी आपको बुक्स अच्छी लगे, जो आपके स्कूल में आपको प्रोवाइड करी हुई है या लगवाई हुई है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ ध्यान दीजिए। पहले आप सबसे पहले क्या करो, जब भी आयोटा आपको नीचे दिखे इसको ऊपर लेके आओ। कैसे लाएं सर ऊपर, रैशनलाइज, और क्या, 1 + 1/आयोटा। तो खाली इसका रैशनलाइज कर सकते हैं, हाँ, अंदर आप कुछ भी करो, ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी करो, आपके पास पूरी छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना काम हो गया, ठीक है? मैंने करा क्या है, देखो आयोटा से आयोटा कट जाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं कि 1 + 1/आयोटा ही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? फिर बेटा ये क्या बन गया, 1 + आयोटा की पावर 4, और आयोटा के ऊपर मल्टीप्लाई होगी 1 + आयोटा, नीचे क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा से आयोटा की पावर काट मत देना, फिर वहीं पहुंच जाओगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है सर, -1। बिल्कुल सही। तो ये हो गया 1 + आयोटा इंटू में 1 - आयोटा, ये -1 ऊपर चला जाएगा और इसकी पावर 4, इसकी पावर 4। अब बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर a की पावर m है और b की भी पावर m है तो इसको होल की पावर m क्यों ना लिख दूं मैं,
बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यही काम मैं यहाँ पे करूँगा अब आपके साथ क्वेश्चन के साथ। तो अब होगा क्या, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, और पूरा बड़े एक ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, और इस पूरे की पावर क्या लिख दूंगा, क्योंकि इसकी पावर भी 4 थी और इसकी पावर भी 4 है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आइडेंटिटी लगाओगे आप क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और पूरे की पावर 4। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो अंदर क्या बन गया 1 प्लस 1 दैट इज 2 की पावर 4, 2 दिन 4 दूनी 8 दूनी 16, आंसर इज 16। किसको समझ में नहीं आया वो एक बार वीडियो को रिवाइंड करो और वापस से देखो, क्योंकि बहुत ही आसान सी बात थी। ठीक है, चलो अब आगे। बेटा पावर -1, पावर कभी नेगेटिव में नहीं रखते, पॉजिटिव में करने के लिए क्या करो, पढ़ा है सर, पढ़ा नहीं, याद होना चाहिए तुम्हें। क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो 3 + 4 आयोटा। अब इसके बाद आपको पता है आयोटा नीचे सुंदर लगता नहीं है, क्योंकि रूट है तो नीचे रैशनलाइजेशन चलेगा, तो ये काम अब आपका है। सॉरी प्लस नहीं, साइन तो चेंज करिए सर, बिल्कुल गॉट इट। इसके बाद बेटा यहाँ पे क्या करोगे, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी है बट आसान है। अब आपको दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी नीचे आयोटा है, यहाँ पे नीचे आयोटा, तो पहले इस वाले पार्ट को मैं अलग से रैशनलाइज कर देता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं अलग से रैशनलाइज कर देता हूँ, फिर प्लस माइनस कर देंगे। समझ में आया? अब ध्यान से समझो, 1 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा अपोन में 3 माइनस आयोटा इनटू में रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 प्लस आयोटा से ऊपर और 3 प्लस आयोटा से ही नीचे। सेम यहाँ माइनस का साइन था, 1 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा अपोन में 3 प्लस आयोटा, किससे मल्टीप्लाई कराऊं, उल्टे से 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करा देते हैं और 3 माइनस आयोटा से डिवाइड करा देते हैं सर। ठीक है, चलो अब आगे, आगे क्या करेंगे सर, आगे जी कुछ तो करेंगे ही। नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, ऊपर देखो इसका होल स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर लिख दो, 1 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा और 3 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अच्छा ये अलग भाई साहब है, वो अलग भाई साहब है। 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। सेम यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, सो 3 प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 और 1 10। बेस सेम आ चुका दोनों का, बेस सेम आ गया तो इनको एक साथ लिख देते हैं। नीचे 10, ऊपर एक तो 1 प्लस आयोटा है, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2ab करूँगा तो 2 3 जा 6 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा और 3 माइनस आयोटा का स्क्वायर खोलूंगा तो बेटा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर वही सेम काम 9 -1 और -2ab सो -6 आयोटा। तो यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर होंगी। अब इसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई कर लेना, सोल्व कर लेना। ठीक है, सेम काम इसमें करना है, इसको अलग से रैशनलाइज करो, इसको अलग से रैशनलाइज करो और सोल्व करो। आंसर मुझे बताना क्या आया, इस आंसर में आपको क्या स्पेशल दिखा कमेंट सेक्शन में बताना, और फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट्स कर देना, हम उस पार्ट को वापस से डिस्कस कर लेंगे। सो टिल देन इनकी प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ो अच्छे से, और प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने ही ज़्यादा निखरते चले जाओगे मैथ्स में, और कोई शॉर्टकट है नहीं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिन बाद होएगा, क्योंकि पहले 12th का एक लेक्चर डलेगा, फिर 10th का डलेगा, उसके बाद आपकी 11th की बारी। तो तब तक के लिए आप इनको अच्छे से तैयार करें और अपने रेफरेंस बुक्स को पढ़ते रहें साथ के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। ये सेशन आपके लिए खूब अच्छा हो, खूब मन लगा के पढ़ना।